दुमका पहुंची अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव सह महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात पर खुलकर की बात। कहा, सरकार पूरा करेगी अपना कार्यकाल। आज सोमवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव सह महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह दुमका पहुंची। दुमका कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राज्य की वर्तमान राजनीतिक हालात पर खुलकर बातें की। विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि विपक्षी पार्टियां राज्य में सरकार को अस्थिर करना चाहती है, लेकिन उनके मंसूबे कभी भी सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता के लिए बेहतर कार्य कर रही है और यही वजह है कि विपक्षी को यह पच नहीं रहा है कि इतना अच्छा कार्य कैसे हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करेगी। गठबंधन में किसी भी प्रकार का दरार नहीं है। विपक्षी पार्टियों का काम है अनर्गल बयानबाजी करना, लेकिन सरकार सबको साथ लेकर चलना चाहती है। अभी राज्य में सुखाड़ के हालात हैं, किसानों के समक्ष गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। विपक्षी को भी इन मुद्दों पर साथ आनी चाहिए, लेकिन विपक्षी पार्टियां अनर्गल बयानबाजी कर रही है, इसलिए सरकार को कोई खतरा नहीं है और सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करेगी। और आपके हिसाब से जो राजनीतिक मुद्दा है वो अभी जो सत्ता में आसीन है हम लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। लगातार ये प्रयास किया जा रहा है फेक अकाउंट से, ट्विटर से, फेसबुक पे, मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों की मदद लेकर के प्रभावित करके उनको ये प्रयास किया जा रहा है कि सरकार को अस्थिर किया जाए। उसमें किसी भी हालत में लोग सफल नहीं होंगे और हम लोग विजयी होकर के निकलेंगे। सत्यमेव जयते की बात आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। कुल ये जो हम लोगों को डाइवर्ट करने का या जनता को भ्रम में रखने का या भ्रम में डालने का काम या प्रयास किया जा रहा है वो बिल्कुल भी सफल नहीं होंगे। इस राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद महागठबंधन में किस तरह से कोविड के समय जनता के साथ हम लोग खड़े रहे, उसको देश ने उसका लोहा माना। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तमाम महागठबंधन के साथियों ने सड़क पर, अस्पताल में कोई अगर दिख रहा था तो महागठबंधन के लोग थे और हमने अपने जनता की सेवा की है। उसके बाद भी जो पॉलिसी 15-17 साल से डबल इंजन की सरकार रही, लेकिन सारे मामलों को उलझाकर किसी भी प्रकार की कोई नीति जो है वो सही नहीं थी। उसको हम लोग ठीक करके एक एक करके समाधान हो रहा है। इस राज्य में किसानों का कर्जा माफ़ी हुआ, बीज समय पे मिलना शुरू हुआ, मनरेगा कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया और कई सारे अनुबंधित पारा शिक्षकों का मामला आपके सामने है। आने वाले दिनों में कृषक मित्र हैं, चाहे फिर जो हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं, उन लोगों के निदान की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। राज्य के युवाओं ने बहुत भरोसे से महागठबंधन की सरकार को लाया और उनकी जो अपेक्षा हम लोगों से है रोजगार को लेकर, हम लोग लगातार इस प्रयास में है। जेपीएससी 6ठी जेपीएससी से आज 10वीं जेपीएससी परीक्षाएं हो गई, जेएसएससी के से परीक्षा किया जा रहा है, शिक्षकों की बहाली की जा रही है। अलग अलग हर विभाग में जो जॉब्स का प्लेसमेंट की बात है, उस पर सरकार बहुत गंभीर तरीके से काम कर रही है। हम लोग एक विपदा से निकले थे कोविड के और अभी सुखाड़ हम लोगों के सामने है। हालत तो संथाल पड़ना खास करके मेरे ज़िले की ये है कि सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि पीने की पानी और मवेशियों के लिए भी पानी पर आफत पड़ने वाला है। तो इन गंभीर मुद्दों पर हम लोग काम करें या फिर फालतू की अफवाहों पे और ट्विटर के मैसेजेस पे काम करें या जनता को तय करना है। हम लोग कटिबद्ध हैं झारखंड की जनता की सेवा के लिए और उसके लिए बीच में ऐसे रोड़े पत्थर आते हैं तो उसकी चिंता हम लोग नहीं करते।